नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 ऐसी गलतियों के बारे में जिसकी वजह से परीक्षा में या तो आप फेल हो जाते हैं या फिर आपका नंबर कम आता है। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 5 गलतियों के बारे में। तो दोस्तों पहला गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि जब वो हेडिंग अथवा उत्तर लिखते हैं तो हेडिंग या उत्तर लिखते समय लाइन नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों देखिए, परीक्षा के अंदर हमें जो कॉपी मिलती है लिखने के लिए, उसको लिखने का एक तरीका होता है और हेडिंग अथवा उत्तर लिखने के बाद हमें लाइन छोड़ना होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब हेडिंग अथवा उत्तर लिखते हैं तो लिखने के बाद कोई भी लाइन नहीं छोड़ते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इस तरीके की अगर आपको कॉपी मिलती है परीक्षा के अंदर जो कॉपी मिलती है दोस्तों, इससे लंबी होती है और चौड़ी होती है और बड़ी भी होती है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इस कॉपी पे लिखा हूँ। देखिए, जब परीक्षा के अंदर लोग लिखते हैं तो गलती क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न संख्या लिख दिए। प्रश्न संख्या लिखने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक लाइन भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न संख्या लिख दिए, उसके बाद ज़्यादातर लोग एक लाइन भी नहीं छोड़ते हैं, डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर लोग लाइन छोड़ते हैं तो उसके बाद जो गलती करते हैं दोस्तों, वो ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी आप हेडिंग लिख दिए। अब हेडिंग लिखने के बाद जब यहाँ तक आप लिख लिए, कुछ भी लिख लिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, फिर दूसरा हेडिंग जब वो लिखते हैं तो दूसरा हेडिंग लिखते समय बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे पहला हेडिंग लिखा गया है और फिर यहाँ पे दूसरा हेडिंग लिखा गया है, तो इसके बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हेडिंग लिखा गया है तो इसमें कोई भी लाइन नहीं छोड़ा गया है। यानी कि कोई भी हेडिंग लिखा गया है या जो भी उत्तर लिखा गया है, इसके बीच में कोई भी लाइनिंग नहीं छोड़ा गया है। तो ये गलती जो है ज़्यादातर लोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो आपका नंबर काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि इससे उनको कन्फ्यूज होता है, उनको जांचने में भी दिक्कत होता है। तो इसलिए आपको सही तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको जो है कि इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको शब्दों के बीच लाइनिंग छोड़ना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। आपको प्रश्न संख्या लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दिए, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग लगाने के बाद इसके अंदर जो भी उत्तर आप लिखेंगे, उत्तर लिखने के बाद जो भी हेडिंग है आपका, जितना लिखना चाहे 8 लाइन 10 लाइन जितना आप लिखना चाहे लिख लिए। उसके बाद से यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे एक लाइन छोड़ा गया है, आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है। और एक लाइन छोड़ने के बाद फिर दूसरा हेडिंग अगर आप लिखना चाहते हैं तो दूसरा हेडिंग इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़ के फिर आप दूसरा हेडिंग लिख सकते हैं या दूसरा उत्तर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखते समय जो है हेडिंग के बीच, या पॉइंट्स है तो पॉइंट्स के बीच, अथवा उत्तर है तो उत्तर के बीच में जो है एक लाइन आपको छोड़ना है। एक लाइन छोड़ के ही हेडिंग लिखना है। वैसे बीए के एग्जाम में हेडिंग ही लिखना होता है ज़्यादातर। तो आप हेडिंग लिखने के बाद कुछ भी लिख रहे हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिए, और फिर एक लाइन छोड़ के जितना हेडिंग लिखना चाहे उतने हेडिंग लिखते जाइए और एक एक लाइन छोड़ते जाइए। तो ये सही तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब दूसरी गलती की बात करते हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं। दूसरी गलती दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि जब हम परीक्षा में लिखते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नए पेन से लिखते हैं और डायरेक्ट कॉपी पे लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम मार्केट से कोई नया पेन लेके आते हैं और डायरेक्ट पहले दिन ही पेपर के अंदर लेके चले जाते हैं नए पेन को। तो इससे क्या होता है कि जो नया पेन होता है दोस्तों, वो सही तरीके से चलता नहीं है और बहुत पतला चलता है। और जो कॉपी होती है दोस्तों, कॉपी फटने की भी चांसेस रहती है और उस पर जो है बहुत धंसता है। तो इस वजह से जो है अगर आप नए पेन से डायरेक्ट कॉपी पर लिखना शुरू करते हैं तो इससे आपके नंबर जो है अच्छा नहीं आते हैं, क्योंकि कॉपी के अंदर जो लिखावट आपकी होती है बहुत पतली होती है। तो आप क्या कीजिए कि जब आप नया पेन से लिख रहे हैं तो नया पेन को कॉपी पे लिखने से पहले या पेपर में लिखने से पहले उस पेन को जो है घर पे 2 से 3 पेज लिख लीजिए, ताकि उसकी जो स्याही है चलने लगे, अच्छे तरीके से खुल के चलने लगे और उसकी जो लिखावट है मोटी हो जाए। तो जब भी आप नए पेन से लिखें तो डायरेक्ट आप पेपर के अंदर न लिखें, पहले उसको किसी कॉपी के अंदर 2 से 3 पेज लिख लीजिए, उसके बाद उससे कॉपी पर पेपर के अंदर लिखिए। अब तीसरा गलती की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा गलती ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि पेपर के अंदर आपका 3 तरह का 4 तरह का क्वेश्चन आता है: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अब ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी 3 पेज में लिखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी 3 पेज में लिखेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी 3 पेज में लिखेंगे। यानी जो भी उत्तर लिखेंगे सेम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर वो 4 पेज के अंदर लिखे हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी 4 पेज में ही लिखेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी 4 पेज में लिखेंगे। तो ये गलती भी अगर आप करेंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा, आपका नंबर कटेगा। तो ये गलती भी आपको परीक्षा के अंदर नहीं करना है। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप 5 पेज में लिखे हैं या 4 पेज में लिखे हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप 2 से 3 पेज में लिखिए और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप 1 पेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न तीनों का उत्तर अगर सेम पेज में लिखेंगे, यानी कि अगर इसका 3 पेज, इसका 3 पेज, इसका 3 पेज, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा ज़्यादा, आपका नंबर कटेगा। क्योंकि इसका नियम होता है, इसको 500 शब्दों से अधिक में लिखना होता है, इसको कम लिखना होता है और इसको बहुत कम लिखना होता है। यानी जिस हिसाब से प्रश्न के हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर सबको एक ही टाइप से लिखेंगे, सबको एक ही सेम
सेम लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा। अब दोस्तों यहाँ पे चौथे गलती की बात करते हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेपर के अंदर अक्सर गलती होता ही है, तो शब्द गलत होने पे व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं कहते कि आप व्हाइटनर का प्रयोग मत कीजिए, व्हाइटनर का प्रयोग कीजिए, लेकिन 1 से 2 जगह पे आप व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक जैसे ये कॉपी है, पेज के अंदर, एक पेज के अंदर अगर 4 से 5 जगह गलती होता है तो 4 से 5 जगह व्हाइटनर लगाएंगे, फिर पेज के दूसरे साइड भी 4-5 जगह व्हाइटनर लगाएंगे, फिर तीसरे पेज, यानी कि अगर 30 पेज की कॉपी है और 25 पेज अगर उनको लिखना है तो 25 पेज में कम से कम 30 से 40 जगह क्या करते हैं, व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं। तो आपको कम से कम 1 से 2 बार आप व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। 1 से 2 शब्दों को सही करने के लिए आप व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 30 से 40 बार या 20 से 25 बार, यानी कि जब जब गलती होगा तब तब अगर आप व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे तो इससे आपका नंबर कटेगा, हो सके तो आपको नंबर भी ना मिले। उसके बाद लास्ट गलती की बात करें दोस्तों, हाईलाइट का प्रयोग करना। जिस तरीके से लोग व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से हाईलाइट का भी प्रयोग करते हैं परीक्षा के अंदर, और ये ज़्यादातर हेडिंग को आकर्षित बनाने के लिए करते हैं। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर हेडिंग को जो है कि हम हाईलाइटर का प्रयोग कर देंगे तो इससे हमारा हेडिंग जो है आकर्षक दिखेगा और एग्जामिनर हमको ज़्यादा नंबर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये परीक्षा के नियम के खिलाफ होता है। आपको सिंपल क्या करना है, ब्लू पेन का यूज करना है और हेडिंग लिखते समय ब्लैक पेन का यूज करना है। आपको हाईलाइटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये 5 गलती थी जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी तरीका मैं आपको बताया हूँ उस तरीके से आप सही तरीके से लिखिए ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा नंबर मिले। थैंक यू दोस्तों।